मेरे दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट में हो सकता है मैं मायूस करूं, लेकिन ईरान के समर्थकों के लिए ये खबर थोड़ा अविश्वसनीय है। लेकिन यकीन कीजिए, ये बिल्कुल खबर सच्ची है। मैंने कल ही इशारा कर दिया था, बल्कि यूँ कहूँ परसों इशारा किया था, और कल मैंने खबर भी दी थी, और आज आपको फिर से बता रहा हूँ कि ईरान अमेरिका के आगे बिल्कुल ठंडा सा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजह होगी और ईरान उस वजह को ज़्यादा बेहतर समझता है। ईरान अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए खुद जिम्मेदार है, खुद सोचेगा, उसकी खुद की जिम्मेदारी है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि ईरान ने पहली बार लिखित में बाइडेन सरकार को दे दिया है, लिख कर दिया है कि हम अब डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। बताना चाहूँगा कि कुछ वक्त पहले जब चुनाव होने वाले थे तो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश ईरान ने की थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हक में आकर जो बाइडेन सरकार है उसने ईरान को धमकी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला मत करना, वरना आपके साथ सही नहीं किया जाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप ने जीतते ही ईरान के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि खतरनाक पाबंदी, तेल के एक्सपोर्ट पर बैन, ईरान के ऊपर लगातार नए तरह की पाबंदियां, इजराइल को ईरान के खिलाफ पूरी छूट। ऐसी तमाम चीज़ों को ईरान ने जैसे ही भापा फौरन ठंडा पड़ गया और ईरान ने अब लिखित में भी दे दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अब मारने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का जो बेस्ट फ्रेंड है एलन मस्क, उससे कल ईरान के एम्बेसडर ने मुलाकात भी कर ली और ईरान ने यह भी कह दिया कि जो एलन मस्क हैं उनसे बातचीत काफ़ी बेहतर रही। तो ट्रंप के जीतने के बाद ईरान के तेवर बिल्कुल बदल गए। हजरात मोहतरम, उधर यूरोपीय यूनियन तेज़ी से ईरान के खिलाफ नए पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये बात क्लियर है तमाम देशों को कि ईरान हद से ज़्यादा मजबूत है, जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा मजबूत है। और एक एक्सपर्ट है, नाम नहीं लूँगा, प्रूफ नहीं दूँगा, सोर्स नहीं बताऊँगा। मामला ये है, जो अंदर की खबर है कि ईरान बड़ी तेज़ी से अंदर ही अंदर बूस्ट हो रहा है। अभी ईरान डायरेक्ट जंग में कूदेगा तो अभी जो उसको गैप चाहिए, जैसे कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे लेता है लंबी छलांग मारने के लिए, तो ईरान को बूस्ट अप होना है। ईरान को काफ़ी सारी चीज़ें शुरू से शुरू करनी है और अपने आप को काफ़ी मजबूत करना है। इस वजह से वो दूसरे देशों के साथ फ़िलहाल जो उसके एंटी जो देश हैं उनके साथ वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, IAEA के चीफ के साथ ईरान नॉर्मल हो गया है। ये तस्वीर देखिए, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी ईरान IAEA के चीफ को लेकर गया है। बेनिफिट ये हुआ है कि IAEA के चीफ ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ईरान यूरेनियम को बढ़ा रहा है, परमाणु बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए, ईरान यहाँ पर फ्लेक्सिबल हुआ है और उसका फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा ईरान को मिल रहा है। ईरान के ऑफिशियल ने दूसरी तो जो बात कही है वो जेन्युइन है, वो सटीक है, वो पूरी दुनिया, मैं भारत के मुसलमानों की गारंटी लेता हूँ। भारत के मुसलमान पिछले कई सालों से जो सोच रहे थे, आज वो ईरान के ऑफिशियल ने कहा है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं उन तमाम मुस्लिम देशों की मिलिट्री को मिलकर वेस्ट के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। और दोस्तों, ये बात बहुत जेन्युइन है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या ही सोचिए। लेबनान की राजधानी बैरूत और लेबनान के आसपास के इलाकों का हाल इजराइल ने क्या किया है, कभी भी कहीं भी हमला कर रहा है। अब सोचिए, जहां से लोग भाग रहे हैं वहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर के स्पेशल एनवॉय और सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र पहुंच गए। तस्वीर देखिए, लेबनान में उस बैरूत यानी राजधानी में उस जगह पर सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी एडवाइज़र वहां पहुंचे जहां इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी की है और लगातार वो कर रहा है। ये होती है हिम्मत की बात। साथ ही अगला उनका बयान देख लीजिए। ये ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता और उनके एडवाइज़र हैं। इन्होंने कहा कि हम लेबनान और हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ेंगे और हम हर तरह से सीज़ फायर के लिए सपोर्ट करते हैं, सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इजराइल
लेबनान पर हमले तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। वहीं आपको बता दूं 2016 के बाद ईरान के जो रिश्ते हैं वो अरब देशों से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ऐसे में मोरक्को से भी 2016 से ही ईरान के रिश्ते बिल्कुल ख़राब थे, बातचीत तक नहीं थी। ऐसे में मोरक्को की मीडिया का दावा अब ये है कि ईरान और मोरक्को की गवर्नमेंट एक दूसरे से बात कर रही है और ईरान नॉर्मलाइजेशन के लिए, दोस्ती के लिए तैयार है। अब ईरान जिस तरह से नरम पड़ा है और जो वो कदम उठा रहा है अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए, इसका बेनिफिट उसको ज़रूर मिलेगा। उधर ईरान के बलूचिस्तान वाले बॉर्डर के इलाके में पाकिस्तान के इलाके से जो ईरान का टकराव हो रहा है, ख़तरनाक जंग चल रही है, दोनों तरफ से गोलीबारी और बमबारी हो रही है। ईरान के एक नौजवान फौजी की आतंकी हमलों में आज मौत हो गई है। ईरान ने कहा है कि 70% मोसाद के द्वारा बनाए गए जो टेररिस्ट हैं, जो कि बॉर्डर के इलाकों पर हैं, हमने उन 70% आतंकवादियों को मार दिया है या भगा दिया है। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि अब आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुनिए, अब इजराइल लेबनान के बाद सीरिया की तरफ मुड़ चुका है और अब सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है। याद रखिएगा, 12 घंटे के अंदर इजराइल ने 6 से 7 मरतबा एयर स्ट्राइक सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किया है। सीरिया एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया का मैदान जंग है। दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनकी मिलिट्री वहाँ मौजूद है और पूरी तरह से कमज़ोर, लाचार और बेबस देश है। आपको पता है इजराइल ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है और इजराइल नॉर्मली अपने टैंकों को, आर्म व्हीकल्स को ऐसे ही बिना रोक टोक के सीरिया के अंदर लेके जा रहा है। ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल के टैंक ओपनली, फ्रीली, बिना इन्हें कोई रोके टोके अंदर जाने दे रहा है। आपको पता है सीरिया की सरजमीन पर ये इजराइल के टैंक बिना किसी रोक टोक के घुस गए, क्योंकि सीरिया इतना मजबूत ही नहीं है। सीरिया के फौज भी अगर आकर रोकेगी तो सीरिया की फौज के सर में इजराइल की सेना गोली मारकर कत्ल कर देगी। अफसोस यही है कि इंटरनेशनल लॉ फर्जी का इंटरनेशनल लॉ है, इजराइल के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। वहीं इजराइल पूरी ताकत से, गजा की तस्वीर देख लीजिए, गाजा के अंदर मकानों को भी बम लगा लगा कर उड़ा रहा है। उधर अगली तस्वीर ये देख लीजिए, सामने मौजूद गाजा के अंदर एक स्कूल को इजराइल के सैनिकों ने आग लगा दी और फिर इजराइल का झंडा लहराते हुए खुशियां मना रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये देखिए, स्काई न्यूज़ ने इस खबर को भी शेयर किया है कि एक गाजा की पूरी बिल्डिंग, अपार्टमेंट को उड़ाकर, बम लगाकर उड़ा दिया और इजराइल के सैनिक इस पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 1 लाख फिलिस्तीनियों को नॉर्थन गाजा से निकाल दिया है। ये समझ लीजिए कि पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा लगभग हो चुका है। वहीं UNRWA के हेड ने कहा है कि पूरा महीना गुजर चुका है, इजराइल हमें फिलिस्तीन गजा में काम करने नहीं दे रहा है। हम जो मदद ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा महीना हो चुका है, इजराइल हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा है। वहीं कल जुमा एक बार फिर से ऐसे ही निकल गया, फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया, मजबूरी में मस्जिद अल अक्सा के बाहर नमाज जुमा अदा करनी पड़ी। यूएन की संस्था बनाई इसलिए गई है क्योंकि जो यूएन कहेगा वो मानना होगा। यूएन जो रिपोर्ट लाएगा उसको मानना ही होगा, क्योंकि उसमें कई देशों की संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। लेकिन बात अगर इजराइल की आती है तो सुअर की नस्ल वाले अमेरिका पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और बायस हो जाते हैं, दोगले हो जाते हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने कहा है कि यूएन ने जो रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया है यूएन ने कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, हम ऐसा नहीं मानते। इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं।
सुनिए। It relates to the UN Commission. I've seen some of that reporting, and we've seen some language coming out of that indicative of their belief that some of the actions could be constituted as, and this is their phrasing, genocide. That is something we would unequivocally disagree with. Again, we think that that kind of phrasing and those kinds of accusations are certainly unfair. मेरे दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन का यह हाल है जो मैंने आपको बताया है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप लोग आगे आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा दोनों हाथ बुलंद करके गाजा, फिलिस्तीन समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।